एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का अब सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अब जो क्वेश्चन पेपर है 5वें नंबर का क्वेश्चन पेपर है और आपको मैंने 4 विषय के जो पेपर बताए, आप जानते हैं कि 100% वही प्रश्न आए जो कि मैंने आपको लाइव क्लासों में भी बताए थे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे पुनः यही कहूँगा कि इन प्रश्नों को आप याद करके रखें, क्योंकि 101% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे और 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है जो कि स्थित है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को लक्षद्वीप आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है। लक्षद्वीप जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ था अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो इसमें आपको अमरकंटक ध्यान रखना है। चैनल पर जितने बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को मैं विज्ञान विषय का पेपर भी पूरा बताऊंगा और बिल्कुल 100% छपवा दूंगा, ये मेरा वादा आपसे है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोल रखा, तो यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर केंद्र। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य से अमूल सहकारी समिति का संबंध होता है, तो इसमें आपको गुजरात राज्य ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान वाले प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है, तो उस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है गंगा नदी। ठीक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, तो उसे प्रवास बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रवास लिखना है। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान बाघ मारे थे, तो कितने बाघ मारे थे, इसमें आपको ध्यान रखना है 400 बाघ। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये जो परिभाषा थी वो किसने दी थी, इसमें ध्यान रखना है अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन आपको यहाँ पर लिख कर आना है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में आया था, तो ये 2005 में आया था। भारत में सबसे भयंकर अकाल राज्य में पड़ा था, तो वो पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसमें आपको पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद इन्हें कर लेना है। 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ पूरा पेपर छपेगा परीक्षा में। प्रथम जनगणना कब होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों 1872 में प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है, इसमें 1872 लिखेंगे। वर्साई की संधि कब होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों 1929 में वर्साई की संधि होती है। हिटलर का जन्म में आपको बताना है 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, इसमें बताना है सुकुमार सेन। गैर कृषि कार्य क्या है, डेयरी। और गेहूं क्रांति में आपको किससे मिलाना है, इंदिरा गांधी से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में दी जाएगी। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आएगा परीक्षा में, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र परीक्षा में आएगा, ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है। देखिएगा, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो उन्हें लू बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें आपको लिखना है केरल। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है रूस की संसद को। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है, 18 वर्ष। 18 वर्ष। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29। ये आपको ध्यान रखना है, एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें। सभी प्रश्नों को आपको याद जरूर करना है। 101% माय डियर फ्रेंड्स पेपर परीक्षा में आएगा और 100% पेपर छपेगा। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं, तो ये गलत होगा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, ये सत्य है।
चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, गलत होगा। पालमपुर के किसान 2 फसलें उगाते हैं, ये गलत होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखना कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो इसमें आपको लिखना है बांग्लादेश, और एक आपको लिखना है पाकिस्तान। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रदेशों के नाम याद करना है, और कोरिओलस बल क्या है ये याद करना। मानसूनी वर्षा परीक्षा में आएगी, फेयर कॉपी से याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि समय कम है, पेपर पूरा है, सिर्फ आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करना है इन प्रश्नों को। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन प्रश्नों को आप याद करके जरूर रखना, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो ये पेपर था, इसके बाद में ये आपका अगला सेट पेपर होगा, जो कि मैं आपसे बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।